कांग्रेस से दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम है, वो हो जाएगा एक दो दिन में फाइनल, और बीजेपी से अरविंद शर्मा है। तो आपको कौन सी सरकार और कौन सा नेता है आपको अच्छा लग रहा है? दीपेंद्र हुड्डा जी। दीपेंद्र हुड्डा अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। फिलहाल अरविंद शर्मा सांसद थे। अगर आपके मैं कोट गांव की बात करूं तो क्या कुछ विकास काम आपके गांव में हुआ, या जब दीपेंद्र थे तब हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे? दीपेंद्र थे उस टाइम तो बहुत काम हुए जी, और ये अरविंद शर्मा जी बनने के बाद तो हमने शक्ल भी नहीं देखी। काम कहाँ होया, कोई काम तो हमने दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम तो उम्मीद अपने दीपेंद्र हुड्डा जी से ही कर रहे हैं कि यही हमारे पालनहार समझोगे, ये अच्छा काम करते हैं और इन्हीं की सपोर्ट में और वोट में हम पूरी मदद करेंगे जी। अरविंद शर्मा का तो मैं जितने गांवों में जा रहा हूं अधिकतर यही बात दोहराते हैं कि हमने कभी देखा नहीं है। ऐसा आखिरकार क्यों? अब ये तो वो जाने जी, क्योंकि उनको तो बैठे बैठे वोट मिल जाती होंगी, इसलिए नहीं आते होंगे वो। और हमारे नेता ये तो जनता के बीच में रहते हैं दीपेंद्र जी, तो हम तो इनसे बहुत खुश हैं। इन्हीं की वोट सपोर्ट हम कर रहे हैं। रमेश जी, आपका रुझान किस तरफ है? कांग्रेस, दीपेंद्र हुड्डा। हाँ जी। इसकी कोई वजह? मिलनसार है, हर एक आदमी का काम अपने तरक्की जोर काम भी करे है। रोहतक में सारे हरियाणा में काम कराया है इन्हें, तो बढ़िया काम करने वाला है। तो अब की बार कितनी उम्मीदें दीपेंद्र की जीत की आप मान के चल रहे हैं? कम से कम 3-4 लाख की है जी। हाँ जी। क्योंकि आदमी बाहर भीतर भी घूमता है ना, केवल गांव का, यार दोस्त भी होते हैं, रिश्तेदारी भी होती हैं, तो वहाँ भी बातचीत चलती रहती होगी। तो वहाँ किस तरह का रुझान है? 36 बिरादरी साथ है जी। बाहर भी सारी रिश्तेदारियाँ में भी जी, जहाँ भी चर्चा करते हैं वहीं पर दीपेंद्र हुड्डा का नाम है। और किसके नाम की निकलेंगे? वोट दीपेंद्र की ज़्यादा निकलेंगी भाई साहब की। शुरू से ही हमारा गांव फुल सपोर्ट करता है दीपेंद्र को। हर चुनाव में लगभग एक तरफा ही माहौल रहा है शुरू से ही। जितनी बार भी दीपेंद्र इलेक्शन चुनाव लड़ा है, एक तरफा ही रहा है जी। हाँ जी। जमींदारा करते हैं आप? हाँ जी। किसान खुश है या नाराज़ है भाजपा से? तो भाजपा से जी खुश नहीं है, क्योंकि जो एमएसपी का चल रहा था पीछे से किसानों का, उसमें बहुत परेशानी हुई थी जी। हाँ जी। राहुल गांधी ने तो एमएसपी का वायदा किया अपने घोषणा पत्र में। हाँ जी, बिल्कुल किया है। हम उसकी फुल सपोर्ट कर रहे हैं। किसान इस बात को नोट किए हुए है कि राहुल गांधी ने जो वायदा किया है कि एमएसपी देंगे, हम आएंगे, तो किसानों में है इस बात की चर्चा? हाँ जी, बिल्कुल चर्चा है। विश्वास पूरा कर रहे हैं अब की बार। हाँ जी। बादली विधानसभा 10,500 की लीड दीपेंद्र हुड्डा की पिछले चुनाव में थी, और शायद यहाँ से होनी चाहिए 25, 30, 35 हज़ार की, जैसे बेरी से आती है, और महम से भी अब की बार लीड बढ़ रही है। तो ये बादली की लीड 10,500 आखिरकार क्यों रह जाती थी, और अब की बार क्या मान रहे हैं, ये लीड बढ़ेगी तो आखिरकार क्यों बढ़ेगी? देखो प्रवीण भाई, लीड बढ़ने का जो मेन कारण है अब की बार वो ये है कि अरविंद शर्मा जीतने के बाद 5 साल दिखाई नहीं दिए, और एमपी साहब जो है हारने के बाद भी 5 साल तक अपने लोकसभा क्षेत्र में निरंतर आते रहे, मिलते रहे। उसके दिल में बिल्कुल भी ये नहीं था कि मेरे को हरा दिया है। वो यही कहते थे कि जिताने वाले भी यही हैं, यही वोटर हैं जिन्होंने मेरे को 3 बार जिताया। यही मेन कारण है एमपी साहब का कि लीड बढ़ने का काम अब की बार करेगी, क्योंकि वो 5 साल निरंतर अपने लोगों के बीच रहे।